हमारा सबसे बड़ा जो पर्सनालिटी है ब्राह्मणों की, वो है पवित्रता और प्योरिटी। ऐसा पर्सनालिटी केवल ऐसा नियम नहीं है। पवित्रता दुनिया में एक गुण है, कहीं कहीं नियम है और कहीं कहीं ऐसा पर्सनालिटी है। क्या फर्क है? गुण, नियम और पर्सनालिटी। तो जब गुण है तो चलो ठीक है, उनका नेचर अच्छा है, उस तरह से उसमें तो डीप प्योरिटी, पवित्रता संबंधों का आता ही है। और जहाँ नियम है वहाँ संबंधों में चलो पवित्रता पालना है, ब्रह्मचर्य की आदि आदि। और पवित्रता ऐसा पर्सनालिटी है, तो जब पवित्रता ऐसा पर्सनालिटी है, क्या फर्क है उसमें? मतलब ये दोनों तो है ही है। हाँ, दृष्टि में पर्सनालिटी कहते हैं ना, ये बड़ा इसका सीरियस पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी जेस्चर्स में, एक्शंस में ऑलवेज, हर बात में वो दिखाई देता है। जिसका जो पर्सनालिटी होता है ना, फाइनली वो उसी पे हर बात में आता है। तो बाबा भी आज कह रहे हैं प्यूरिटी की पर्सनालिटी। और बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया, लास्ट टाइम भी स्टार्टिंग में नशा चढ़ाया ना, तुम कौन हो। हमारी एक्चुअली रियली होता ही है, डीप इनसाइड वो नशे की फीलिंग रहती है कि हमारी जैसे पवित्रता, हमारा जैसा भाग्य किसका किसका है। तो आज देखो नशे में सुनना है। और जैसे जैसे बाबा कह रहे हैं ना, पूरा हम क्या बोलते हैं उसको, चक्कर लगाएंगे। जैसे जैसे बाबा पवित्र आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा बनकर। 13/8 और रिवाइज डेट है 6/4/95। प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूर्त में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। मूर्त में, चेहरे पर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, रूहानी पर्सनालिटी। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। अब देखते जाएंगे हम एक एक बाबा के महावाक्य। स्वयं को आत्मा, वो संपूर्ण प्योर। अब देखो, तो बाबा कह रहे हैं रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1, पहला सोमान। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज गाई जाती है। शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी है। शरीर अच्छा है, सुंदर है, स्मार्ट है। और कोई विशेषता की पर्सनालिटी है, आते हैं ना गिनीज बुक में, किसी में गाने की, बोलने की, आदि आदि। और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी है, हुज हू में आते हैं। लेकिन आप सबके चेहरे पर, चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? रूहानी पर्सनालिटी है। प्योरिटी प्योरिटी की प्योरिटी पर्सनालिटी। हाँ, प्योरिटी की पर्सनालिटी है। प्योरिटी की पर्सनालिटी है या प्योरिटी ही पर्सनालिटी है? प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही पर्सनालिटी है हमारे चेहरे पर। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होती है। वाइब्रेशंस की फीलिंग आ जाती है ना। सभी अपने रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो, अपने स्वयं की पर्सनालिटी का स्वयं को अनुभव है। एक तो दूसरा अनुभव करता है, वो तो कभी कभी करेगा, जब जब वो सामने होगा, याद करेगा।
खुद को अनुभव होता है। खुद का अनुभव का मतलब है नशा। मैं कितना पावरफुल, भगवान का सिलेक्टेड, और इतनी मेरी दृष्टि वृत्ति प्योर। खुद का खुद अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की है? पूछ रहे बाबा। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, चलो स्टार्ट करो। तो आप जैसी पर्सनालिटी है? नहीं है ना? देखो अपने स्वयं के ज्योति स्वरूप को। तो आपको अपनी रूहानी पर्सनालिटी का नशा है? अच्छा, कैसे है? स्टार्ट करते हैं। अनादि काल में तो परम धाम में चले। परम धाम पता है? परम धाम कैसा है? श्रेयस बताएगा। सुख और शांति। ये देखो वो है ना पिक्चर परम धाम का, सामने ऊपर वो वाला परम धाम का पिक्चर। तो अब चलो, अब परम धाम में बैठो। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती है, चमकती ज्योति है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। स्थित हो गए परम धाम, एकदम स्टार्टिंग वाला, वो जो स्लीक पोर्शन है ना परम धाम का, उसमें मैं आत्मा, तो हम आत्माओं की जो चमक होगी। ओके, फील कर लिया? चलो आगे। मूल वतन। तो आप आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी प्यारी है, स्पेशल होगी चमक। बीच वाले पोर्शन में जो बैठेंगे रुतबा ही अलग होगा। अच्छा, अपने अनादि काल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में? पूछ रहे बाबा, आई स्मृति में? देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हैं? अपने आप को देख सकते हो? तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? सेकंड से भी कम समय में गए? सभी गए? हाँ। जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम है ना? अभी तो काफी आदत पड़ी है ना अगस्त मास में परमधाम जाने की। अच्छा, कि एक दिन 1 घंटा चाहिए, सेकंड से भी कम, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनालिटी देख ली। अभी अनादि से काल से अभी आदि काल में आ जाओ। परमधाम से अब नीचे उतरो। कौन सा? सतयुग। आ गए? हाँ। जैसे जैसे बाबा बाबा आज कमेंट्री कर रहा है। आ गए हैं या अभी चल रहे हो? पूछ रहे बाबा, अभी चल रहे हो या पहुंच गए? हाँ या ना नहीं बोल रहे। हाँ, सभी पहुंच गए, क्योंकि वेट करना पड़ता है ना अगर सभी नहीं पहुंचते तो परम धाम। अब मैं आत्मा नीचे उतरी, सत्युग। कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। तन तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंध की भी। तन की पर्सनालिटी कैसी है? देव आत्मा का शरीर। मन की पर्सनालिटी, वही संकल्प करता है मन जो करना चाहिए। मन की पर्सनालिटी। धन अकीचार, संबंध सत्युगी, सब आज्ञाकारी। हाँ मतलब, हाँ जी, नो आर्ग्यूमेंट, नो बहस। तो सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है सत्युग की। तो आदि काल की पर्सनालिटी देख रहे हो, विराजमान हो गए सिंहासन पर। कितने सुंदर लग रहे हो।
बाबा देख रहा है आपको, कितने सजे हुए, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी को देख, स्पष्ट दिखाई देती है। बोलो दिव्या बहन, क्लियर। मैं आत्मा वहां बैठी, क्लियर, हाँ ना? हाँ, सिंहासन पर, बाजू वाले में नहीं, सामने वाले, वहां बाजू में भी सिंहासन होंगे, सब बैठेंगे, ठीक है? तो कितने सुंदर लग रहे हो, कितने सजे हुए। तो आदि काल में भी अपने पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है? पूछ रहे बाबा, क्या कहेंगे? जवाब दो बाबा को, फोकस लाइट चालू। हाँ, स्पष्ट है। अच्छा, सभी को स्पष्ट है? दीदी आप राहुल दिख भाई क्यों नहीं नहीं रहे हो? हाँ, आपकी वीडियो आप नहीं दिखाई दिखाई नहीं दे रहे हो दीदी, अच्छा शायद आप बाबा ही दिखाई नहीं आपको दे रहे हो दिखाई दे रहा काफी देर से। है। हाँ, ओके, अभी स्पष्ट है। हाँ, देखो जब कोई चीज दिखाई देती है ना तो मजा आता है। अब इनको दिखाई नहीं दे रहे थे तो क्या मजा नहीं आ रहा ना? तो सत्युग दिखाई दे रहा है, सत्युग दिखाई देगा तो कितना मजा आ रहा है। अपने आप को देखे वहां और मजा आता है। वैसे भी कोई फोटो होती है ना तो तुरंत किस कहाँ ध्यान जाता है सबको। तो सत्युग में अपना सिंहासन को देखो। तो सभी को स्पष्ट है, होशियार हो सभी। तो आदि काल में भी अपना देख लिया, अभी आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही? मध्यकाल, द्वापर, सत्युग, त्रेता और आदिकाल हुआ द्वापर युग। हमारी पर्सनालिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं, चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेता पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं है। देवी देवताओं की जो पर्सनालिटी उनके सामने कोई भी धर्म पिता महात्मा है कि नहीं है? धर्म धर्म धर्मात्मा की भी नहीं है, धर्म पिता जो धर्म की स्थापना करने वाले। मतलब पूजा भी देखो तो किस तरह की हुई हो। श्री कृष्ण की कहा, वहां तो है ही नंबर 1 रिचेस्ट डेटी ऑफ द वर्ल्ड है ना, तिरुपति। और फिर नाथ द्वारा रोज ही वहां उस डायमंड के श्रृंगार होते हैं, बनते हैं, और रोज के नए कपड़े। ठाकुर जी, बिहारी जी का मंदिर की पर्सनालिटी कितने फेमस है, फूलों के बगीचे और हर चीज ही फेमस। बाबा पूछ रहे हैं, देखा अपने आप को? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं, चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है, अष्टायाम सेवा और सबसे ज्यादा विधि पूर्वक पूजा सब में से किसकी होती है? बिहारी जी की। बिहारी जी, श्री कृष्ण की बिहारी जी। अष्टायाम सेवा। अष्टायाम का सेवा का मालूम है ना मीनिंग? अष्टायाम 8 आयाम, 8 प्रहर, एक 3 घंटे का होता है। 8 into 3 24 आवर्स। तो मतलब 24 आवर्स की जिनकी सेवा है वो है श्री कृष्ण के
श्री राधे या जैसे प्रिया प्रीतम भी कहते हैं, तो उनके सुख मतलब 24 आवर्स सेवा, जैसे सुख कई जगह होते हैं ना, कई ठाकुर मूर्तियों को चलो कर दिया स्नान आदि पूजा कर दिया या खाली टीका लगा दिया खत्म, वो भी नहीं है। पर यहाँ इन विग्रह को, श्री विग्रह को स्नान कराना, खिलाना, एक दिन भी, एक टाइम भी ठाकुर जी भूखा न रहे, ये ध्यान रखना होता है। रात तक सोने तक, सोने का भी फैन चलते हैं। हाँ, पूरा फैन चलता है मंदिर में, पूरा फैन और लाइट, डिम लाइट, नाइट लाइट चलता है उस मंदिर में। घर में भी होता है, सब होता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं और गाए जाते हैं? चाहे कितने हाँ, कभी देखी है आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? देखो मुकुट कैसा, देखो अपने चित्रों को, मुकुट भी तो हर चीज बाजूबंद, एक एक उसकी महिमा होती है श्रृंगार की। एक एक हमने जब भक्ति करते थे ना, तो बहुत अभ्यास करते थे श्री कृष्ण का, और एक एक उनके अंग का, अंग में एक एक बाजूबंद है, कंगन है, तो हार है, वैजयंती माला है, उसके ऊपर एकाग्रता। तो घंटे बैठे रहते थे उस एकाग्रता में। जब हॉलीडेज होती थी ना स्कूल की, उसका चिंतन कर, स्कूल डेज में तो टाइम नहीं मिलता था। तो बाबा कहते हैं कितना श्रृंगार है। तो आपके जड़ चित्रों जैसा श्रृंगार किसका होता है? तो मध्य काल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा है, और बहुत प्यार से, बनावटी नहीं होता है। ठाकुर जी को जो करते हैं ना, मतलब दिल से होता है, तभी तो इतना खर्चा करेंगे उनको। अपना चित्र देखा है, आपकी पूजा होती है कि नहीं? फुल टाइम होती है, रोज नहलाते हैं हमको। कुछ देवी देवताओं को रोज नहीं नहलाते। कौन कौन होते हैं ऐसे, पता है ना? कुछ कुछ को रोज नहीं नहलाते। हाँ, जो विग्रह के रूप में होते हैं ना, गोपाल जी, अ, ऐसे राधा रानी, और शिव जी होता है, शिव जी, गोपाल जी होता है, हाँ, गणेश जी, गणेश जी। गणेश जी। हम्म, हम्म, विग्रह मूर्ति, मूर्ति होती है ना, उनको रोज नहलाना वो होना ही चाहिए, नहीं तो रॉन्ग। जे तो बाबा पूछ रहे हैं, तो मध्य काल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा, आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं। क्या कहेंगे? देवियों का भी अगर कुछ कुछ देवियां होती है जो घर में स्थापन करते हैं ना, उनको रेगुलर करना होता है। एक तो स्नान आदि करना, खिलाना और मंत्रोच्चार करना, जो भी उनका वो, और आरती करना, ये 4-5 तो मतलब स्टैंडर्ड है, वो तो करना ही होगा। बाबा पूछ रहे हैं, देखा है कि आपका चित्र है, कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे। ठोक ठोक के बाबा हमारे सोमान को कंफर्म करा रहा है कि देखा है, उसमें आपका चित्र है, कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे। बोलो। दिखता है दीदी, देख रहे हैं दिखता है, ना, फील दिखता कर है। रहे हैं ना, कंफर्म है ना? हाँ, स्मृति में है। तो मध्य काल में भी आपका अति श्रेष्ठ है, और अब लास्ट जन्म में जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है, लास्ट में भी ब्राह्मण बन गए। और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का मान होता है लौकिक में भी, है ना, हर श्रेष्ठ कर्म ब्राह्मणों। तो अगर लौकिक वाले भी, अगर हमको नियम कुछ सिस्टम करने पड़ते, रिचुअल करने पड़ते ब्राह्मणों के थ्रू, तब भी क्या पंडित जी, स्मृति रहे कि वो निरंजन, नामधारी ब्राह्मण, हम काम के ब्राह्मण।
हम रियल ब्राह्मण, हमारी यादगार। तो पंडित जी को बोलो अब जैसे तो देखो आज जैसे महात्मा गांधी जी जहाँ भी है, अभिषेक करते हैं ना तो थोड़ा अगर सा उसको जोर बोल करके करेंगे, उसको थोड़ा अगर ये याद, और जोर उसको से नहीं चित्र दिखाया और फिर जाए और उसको पता चले कि देखो मेरा चित्र सारे नोटों में, सारे करेंसी में, सब जगह स्टैच्यूज में, कितने सारी जगह के नाम, वो आत्मा को एकदम क्लियर हो, मैं ही वो आत्मा। तो लेकिन किसी को नहीं पता एक्सेप्ट हमको कि हम ही ये है, ये वाले। तो मध्यकाल में भी तो गायन कितना है, कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। ब्राह्मणों को ही बुलाता है ना, है ऐसे जो ज्यादातर इस तरह के काम, कई तो रेगुलर एक पंडित ही रख देते हैं, ब्राह्मण घर में आते हैं और वो पूजा करते ही करते हैं, ऐसे किसी के। अच्छा। हाँ, नियम है, क्योंकि एक्चुअली करना चाहिए खुद को, खुद का ठाकुर है ना, पर क्योंकि वो पता है कि हम इतने जल्दी स्नान नहीं करते, हम इतना पूरा पालन नहीं करते, बेटर है जो पालन कर रहा है ना उसकी ड्यूटी लगा दो। तो नामधारी ब्राह्मण, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना, तो भी उनकी वैल्यू है ना। अगर शादी और पंडित ना हो तो, हाँ, कलेक्ट करेंगे कोई, वो क्या है, अभिषेक है और पंडित ना हो, कितने सारे रिचुअल्स है, पंडित ना हो। आपके नाम से, आपकी पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है, आदिकाल, अनादिकाल, आदिकाल क्लियर हो गए, सत्युग, अनादिकाल, परमधाम, मध्यकाल, द्वापर युग और अब अंतकाल ब्राह्मण। सारे कल्प में आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो, अब सुनो, तो ये पूरा हो गया हमारा स्वमान, रूहानी पर्सनालिटी। फिर तो पूरा ही बाबा ने हमको घुमा दिया। अच्छा, अब देखो पांचों युग के बाद लौकिक पर्सनालिटी वालों का नाम भी अगर आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम होता है, गिनीज बुक में एट द मोस्ट हाईएस्ट वही होता है ना, कि उससे बियॉन्ड है कोई बुक, भाई गिनीज में है ये, बस फिर कोई और कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है, जिन्होंने मुरली नहीं सुनी वो बताए। अच्छा, विष्णु के नहीं, आपका नाम किस में आता है, मुझे भी नहीं जल्दी भागवत ख्याल में, आया। भागवत में। हम्म, साधारण बुक, आपका नाम किस में आता है, साधारण बुक में नहीं आता है, दूसरे माता में। शास्त्रों में आता है। इतनी यूनिक बात आज बाबा ने कही। जो भी आदि काल से शास्त्र बने उसमें किसके चित्र है, किसके चरित्र है, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं, और शास्त्रों का जो मान है, तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में। शास्त्रों में। शास्त्रों का जो रिगार्ड है, कितना ऊपर रखना, धरती पर कुछ नहीं रख सकते हम, तो मुरली इधर रख देते हैं, इधर भी शास्त्र नहीं रख सकते, गीता को रखना होता है ना, कैसे रखते हैं। चप्पल हाँ, उतार वो कर हाथ में लेकर। चौरंग वो होता है, और इनकेस अगर लास्ट टू लास्ट अगर नहीं वो है, तो कपड़ा सेक्रेड रेड कलर या ऑरेंज कलर का कपड़ा हो, उसके ऊपर गीता है, ऐसे टेबल पे नहीं रख सकते, हम तो मुरली रख देते हैं ना। हाँ हाँ, उसे हाँ हाँ, स्टैंड के ऊपर वो कपड़ा, उसमें फिर वो, और फिर उसको ऐसे ऊपर, ऐसे
नीचे तो बिल्कुल कभी नहीं रख सकते, ऐसे जैसे नीचे रख दिया, मतलब वो चौरंग भी नीचे नहीं रख सकते, टेबल के ऊपर ऐसे। हाँ हाँ, हाथ वाथ स्नान करने के पहले नहीं। तो ये इतना क्यों गायन है? क्योंकि जिसके चरित्र है उन्होंने कितने नियमों का पालन किया था, तभी तो ऐसा है। बाबा इसलिए कह रहे, अभिषेक भाई चेयर की लाइन लगा। तो किसका गायन है? और आप, तो बाबा पूछ रहे हैं, तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन विशेष में होता है, आपका गायन शास्त्रों में। नाज आया, नशा चढ़ा। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, और रियली शास्त्रों की इम्पोर्टेंस भी हेलो। कितनी है। वो भाई था, चने बेच रहा था, नहीं, तो वो उसको चने मालूम है वैसे। पेपर में डाल दिया था, और फिर वो कहीं वो जो अभी कस्टमर का है वो लेके तबीयत जा रहा पूछ रही था, थी मेरे को, तो मैं क्लास और कर रही थी, तो मैंने बताया आगे नहीं। जा रहे थे, तो उस तरफ कोई भूत था। तो एक जन कर रहा है, बाकी सबका ध्यान यहाँ रहे। हाँ, भूत उस तरफ, मतलब अच्छा, उसको रोज मैं भेज परेशान देती हूँ करता था। उनको। तो फिर उसने, हाँ, उस दिन वो वहां से गया, उसको कुछ नहीं कर सका। तो वो वहां आया, बोला तुम्हारे हाथ में जो है ना वो आप फेंको। बोला क्यों? बोला नहीं वो फेंको, मतलब उसको उसको जैसे परेशान करना था ना। तो देखा, तो वो था गीता का पेपर, जिसमें गीता के श्लोक लिखे हुए थे ना। तो वो चने वाले को तो कुछ पता नहीं, कोई फाड़ दिया होगा, कोई मिल गया होगा, उसमें डाल दिया, फिर वो अटैक नहीं कर सका। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं। तो शास्त्रों में, तो उस शास्त्र का भी कितना इम्पोर्टेंस है, कितना अ, प्रभाव है। बड़े विधि पूर्वक शास्त्रों को संभालते हैं, और उसका बड़े पूज्य के रूप में भी देखते हैं। जो सच्चे भगत है वो शास्त्रों को विधि पूर्वक रखते भी है। उनका खाना भी अलग होता है, रेगुलर नहीं हो सकता, और पढ़ते भी है। हेलो। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं सुमन रखते, बहन को म्यूट कर दो अपनी प्लीज। पवित्रता हाँ, की सुमन पर्सनालिटी बहन को को म्यूट कर सदा दीजिए। ही इमर्ज रूप में स्मृति में लाओ। अपने आप को ऐसे देखो, जानते हैं जानते हैं या है तो हम ही। एक है मैं जानती हूँ, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे ही सिक्के बन रहे हैं, मेरी करेंसी है, मेरे ही शास्त्र है। तो जानते हैं या है तो हम ही, ऐसा फीलिंग है। ठोक ठोक के आज बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लियर है कि हम ही है। वो जब कर रहे हैं तो ये फील हो रहा है कि हमको कर रहे हैं। ऐसे मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में रहती है, तो स्मृति ही समर्थी का आधार है। और जहाँ समर्थी है वहां माया आ नहीं सकती। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना। इसके अलावा कोई है आंसर? आज बाबा ने वो भी रॉन्ग है। माया का काम है आना, और आपका काम है, माया प्रूफ बनना। हाँ, वो आई ही नहीं। माया आई और भगाया नहीं। आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो व माया को बार बार भगाने वाले हो। अभी भगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है, नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया। पूछ रहे बाबा है डबल फॉरेनर्स हमारे? बांग्लादेश, बैंकॉक है। हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं आती है या सदा के लिए भाग गई है?
देखो क्यों आती है, कोई भी वो चींटी क्यों आती है, मीठा पड़ा होता, उसके लायक वाली चीज होगी तो भी तो कोई तो आएगी ना। हमारे पास क्रोध होगा तो माया आएगी, हमारे पास विकार कोई है, लोभ है तो माया आएगी, है ही नहीं तो कहाँ से आएगी। तो बाबा कह रहे हैं तो या भगाते ही रहते हो, सदा के लिए भाग गई है, अभी नहीं आएगी ना, कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं, फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना, 63 जन्म और वो 21 जन्म, कौन किसका ज्यादा है, 63 जन्म और 21 जन्म किसका ज्यादा है। अच्छा कैलकुलेशन करके बताना, बोलो भाई, कौन बताएगा, गुलाब भाई जिसको कैलकुलेशन अच्छा है। दोनों का इक्वल है, हाँ इक्वल इक्वल है। आवाज नहीं आ रही, हाँ बोल रहे हैं बराबर ही दोनों हुआ का ना, equal। 2500 और 2500 जन्म बल्कि और ही ज्यादा है। देखा जाए तो इक्वल ही है ना, वैसे तो इक्वल ही है, और प्लस 150 साल तो वो ज्यादा इम्पैक्ट है। जन्म मरण में बहुत स्मृति लॉस्ट होती है, बार बार जन्म बार बार मरण, पिछला स्मृति चला जाता है ना, तो कम जन्म की स्मृति ज्यादा है। आज बाबा ने सृष्टि चक्र का चैप्टर करा दिया, अगर किसका वीक है तो बाबा कहते हैं सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा, अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा। बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था, क्या बोल रहा था, नल पर नहीं गंगाराम नलके पे नहीं बैठना, नलके पर बैठ बैठ के। तो बाबा कह रहे हैं तो क्रोध आता जाएगा और फिर बोलेंगे क्रोध कभी नहीं करना, तो लेकिन होगा ही नहीं। तो ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा, और कोशिश भी करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं, माया नेगेटिव का प्रभाव भी होता रहेगा, और कहेंगे नहीं 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 होना चाहिए। इसलिए क्या करना है, अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो। ठीक है, कल आया क्रोध, कल आर्ग्यू किया, कल के दिन किया, नहीं किया, सोच रहे हैं, नहीं श्रेयस भाई किया। सोच रहे हैं, अब आज से किया ना, हाँ देखो आज से क्या संकल्प है, नो क्रोध, नथिंग, नो आर्ग्यूमेंट। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी से मायाजित बनने का अभ्यास करो, और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में लाओ। पर्सनालिटी वाले की निशानी क्या होती है, जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उसको उसकी कहाँ भी, रूहानी पर्सनालिटी उसकी कहाँ भी आंख नहीं जाएगी, वो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी, या दूसरे की कमी में आंख नहीं जाएगी। ये क्रोध करता है ना, मैंने इतना सा कर लिया, तुमने तो कितना किया, तुम कितना जवाब दे रहे थे, मैंने तो इतना ही किया, तो दूसरे के कमी पर, दूसरे पर ध्यान गया, या ये तो बहुत है मेरे पास तो नहीं है। क्यों, रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न। अच्छा मेरा स्वभाव भी ठीक नहीं है,
बाबा कहते तुम देवात्मा हो। अब क्या कैसे सोचे, कैसे समझे? क्योंकि मुझे मैं एग्री करती हूँ ना, मेरा स्वभाव ठीक नहीं है तो नहीं समझू ना देवता। द्वंद आ जाता है ना इसमें, कैसे समझे? मेरे को, मेरा तो है नहीं वैसा। बोलो। इमर्ज रखो, जैसे ही फील करते जाएंगे उसका प्रभाव ऑटोमेटिक, मैं चेयरमैन हूँ ये फील करते ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो पूरे जेस्चर्स में पता चलेगा ना। वो इसलिए है क्योंकि फील नहीं कर रहे मैं हूँ। तो कोई भी अप्राप्ति है, आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना? मन से गाते हो, मेरे पास कोई अप्राप्ति नहीं, जो है वही देते जा रहे हैं रोज ही बाबा को। तो क्या है, आत्मा फुल है, मतलब सब कुछ है। आत्मा में असंतुष्टि है, मैं तो ऐसी हूँ, ये तो ऐसा है, मुझे तो ये मिला नहीं, उसको तो मिला, ये असंतुष्टि है। तो आत्मा में प्राप्ति नहीं। क्या ये फील कर सकते हो? मैं आत्मा फुल परफेक्ट देवता हूँ, भगवान का बच्चा। बस मैं पॉइंट ऑफ लाइट को फुल करना मुश्किल नहीं है, शरीर को फुल परफेक्ट रखना फिर भी मुश्किल है, और घर को परफेक्ट रखना उसकी तो कोई लिमिट है। किसी दूसरे का घर देखेंगे, अरे लगता है ये तो है ही नहीं। तो लेकिन सबसे इजीएस्ट है आत्मा में फुल की फीलिंग। बाबा इसलिए कह रहे अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो? जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। एक हाथ उठा भाई। हाँ, फुल सब कुछ है। क्यों? मैं आत्मा देवता हूँ और शिव बाबा है। बाकी चीजें जो बाबा ड्रामा अनुसार मुझसे सेवा कराना है कराए, हाथ नहीं उठाए, ऑनलाइन हाथ नहीं उठाए। बाबा ने पूछा है जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। हाँ, गुड, वेरी गुड। कहीं कहीं उठा भी रहेंगे, दिख नहीं रहा है, हाथ ही नहीं दिख रहा, छोटा हाथ उठाते हो ना इसलिए। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो? अच्छा। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टेंस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। 2 पेज तक नशा चढ़ाया बाबा ने, ठीक है। अब बाबा काम की बात बोल रहे। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी जरा सा अंतर रह गया, वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो उठने बैठने विधि पूर्वक, बाबा ने हर उठने की स्थिति भी बताई, कैसे उठना चाहिए। कोई उठते हैं ना हड़बड़ा के उठते हैं, मतलब प्योरिटी की कमी है। कभी कभी वैसे ही कहते हैं ना दचक दचक के उठते हैं, मतलब समवेयर कुछ डर बैठा हुआ है। कभी कभी अमृत वेले नहीं होगा ये भी डर बैठा हुआ है, कहीं मिस ना हो जाए, वो भी प्योरिटी नहीं। तो उठने बैठने बोलने चलने सब में प्योरिटी हो। तो बाबा कह रहे विधि पूर्वक नहीं किए कुछ न कुछ, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया, वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन व्यर्थ चला, समय गया,
संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। वेस्ट गया, न्यूज देखते गए थे, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है बहुत डीपली, फिर गॉसिप, फिर उसका कमेंट्स और फिर मजाक उड़ाना। क्या कहेंगे, समर्थ है, व्यर्थ है। फिर उसका इम्पैक्ट, उसका, और फिर उस आत्मा के प्रति नेगेटिव अगर जिसके लिए न्यूज बोला, हिसाब किताब इकट्ठा बना दिया उसके साथ। बाबा कह रहे हैं ये देखना है, व्यर्थ तो व्यर्थ चला गया, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, फिर 15 कला, 14 कला, 15.5 कला, ये भी कला है मालूम है, 15.5 कला, 16 कला नंबरवार हो जाएगा। तो पवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म नहीं है, लेकिन अब देखो अंडरलाइन, फर्स्ट है पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता। सेकंड, लेकिन स्वयं में सत्यता, तो सिर्फ पाप कर्म नहीं, स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र है, क्लीन है। यहाँ तक मोहिनी बहन बताते हैं कि जैसे किसी ने आपको कुछ कमेंट्स किया, तुम ठीक से बैठते नहीं हो, तुम ठीक से बोलते नहीं हो। अब मैंने उस कमेंट को संकल्प करके, अगर मैंने कमेंट लिया और इम्प्रेशन, ये ना बड़ा टॉन्टिंग है, ऑलवेज ही ऐसे बोलता रहता है, प्लस कमेंट प्लस इम्प्रेशन, मेरी अपवित्रता है। तो कमेंट ठीक से नहीं बैठते हो, ठीक है मैं ठीक से बैठ जाऊंगी अगर मुझे लगता है, माइनस उसके इम्प्रेशन जो मेरे मन में है, क्योंकि हम इम्प्रेशंस तो रख ही लेते हैं मन में ना, उसको तो हम सोचते हैं ये अपवित्रता नहीं है, ये बड़ा गुस्से वाला है, ये बड़ा चोर है, कभी कभी बोल भी देते हैं। ये कभी कभी मैंने देखा न्यूज़पेपर पढ़ते रहते और एक एक के लिए सबका लेबल्स है, क्या कहेंगे। मुझे क्या करना है, उस आत्मा का क्या हिसाब किताब है, वो आत्मा परवश है फाइन, लेकिन बड़ा ये चोर है, ये वो है, ये ऐसे है, ये बोलो ना आत्मा परवश है, फिर ठीक है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करती हो तो पवित्र निकल गया। सुना, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे, मालिक है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो, मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटे रूप से चेक किया, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं दुख दिया, कुछ नहीं, खुद में क्या बीत रहा है वो चेक किया। तो मोटे रूप से चेक करना इस तरह से सब कुछ ठीक है, लेकिन स्वयं में व्यर्थ जा रहा है वो नहीं चेक किया, सूक्ष्म रूप से चेक कर। तो अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी की मोटी निशानी दिखाई है, तीर कमान, और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है, मुरली कितनी हल्की है, और तीर कमान कितना मेहनत का है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। इजी कौन सा है, ब्यूटीफुल कौन सा लग रहा है, मुरली और उसको तीर कमान। तो और तीर कमान कितनी मेहनत का है, पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, क्योंकि वो तरकस में तीर भी तो चाहिए तो तीर का बोझ भी तो डालना पड़ेगा।
सुना सभी ने? फरिश्ता, सभी ऑनलाइन के फरिश्ते। तो तीर तीर कमान मतलब बोझदारी, हर कोई का बोझ लेकर बैठे, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये करता नहीं है, ये पता नहीं, ये पढ़ाई करेगा, ये अच्छा करेगा, नहीं करेगा, सारे बोझ ऑलवेज। तो बाबा कहते वो क्या हो गया, तीर कमान। और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी, और मुरली देखो तो पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो। तो इसलिए मोटे मोटे रूप से न पुरुषार्थ का रखो, न चेकिंग का रखो, अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलाना नहीं देना, कि बाबा आपने बताया ही नहीं। बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा, मतलब बोलो किसको समझ में आया? हाँ, इतने समय के बाद विनाश होगा, ये टाइम कॉन्शियस नहीं बनाया। तो उलाना नहीं, टाइम कौन अगर बता भी दे ना, मुझे पता है कि रेड लाइट पे इतने समय तक वो ट्रैफिक पुलिस होता है और इस ड्रेस में होता है, ये फिक्स्ड है, इतने बजे इतने समय इस ड्रेस में, क्या हो जाएगा फिर? हम्म, उतने ही समय तक रहेंगे, बाकी समय हम रहेंगे। तो टाइम कॉन्शियस होने से हम एक्चुअली पर्सनालिटी नहीं बनती है, पता ही नहीं, कभी भी हो सकता है। तो ऑलवेज ही वैसे होता है ना, वो इंस्पेक्टर हम स्कूल में आते थे, कभी भी आ सकता है। तो ऑलवेज फुल जनवरी मास हमारा पूरा स्कूल स्पीक एंड स्पैन ऑलवेज, क्योंकि और सबके नोटबुक्स एकदम, क्योंकि पता नहीं कभी भी आ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं मैं टाइम कॉन्शियस नहीं। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना, डायमंड जुबली मनानी है ना, 95 है ना हमारी डायमंड जुबली का ईयर। या डायमंड बनना है, क्या करना है? डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है? क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे, वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा देखो, टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, पूछ रहे बाबा बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? ये मन ही मन जवाब दे रहे, ऊपर से नहीं दे रहे, निभाने वाले। अच्छा देखो, टीवी में सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना, मैं था ही नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है सब। मैंने तो नहीं कहा था बाबा के सामने, बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से? जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो। तो बाबा ने क्या कहा, स्वच्छता सत्यता। तो स्वच्छता स्वयं में स्वच्छता, नो व्यर्थ। और फिर उसमें न बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए था, बताना नहीं चाहिए था, वो सब नहीं। फिर लास्ट में डायमंड। अच्छा अब दूसरा पॉइंट, सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। सेकंड में टाइम लगता है, अभी पुरुषार्थ करेंगे हम प्रैक्टिस 10 मिनट सेकंड में, कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं ना, सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, उस समय हम लास्ट में करेंगे। अच्छा लगता है ना? बाबा जब ड्रिल कराते थे, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, एक संकल्प दिया, बाबा सामने भगवान बैठा है
और पूरा अशरीरी का ड्रिल करा है। बाबा बोलते थे, आपने सुना होगा ना बाबा की ड्रिल, बाप दादा। अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में अभ्यास करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता 1 सेकंड अशरीरी, एकदम परम धाम में बैठ गई, खत्म। 1 सेकंड करे, 10 सेकंड, बस परम धाम में बाबा के सामने। ओके जी, ऐसे कितना टाइम लगा? बाबा कहते हैं ऐसे 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूँ। 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो तो, किसी से बातें भी कर रहे हो, इसके साथ कार्य भी कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड में ड्रिल कराओ। क्योंकि समय प्रमाण, ये अशरीर का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा, अंडरलाइन, वो नंबर आगे ले लेगा। सुना किरण बहन क्या बोला? ज्यादा होगा वो आगे नंबर। बीच बीच में 1 घंटे में 1 सेकंड कर रहे हैं सभी, सिर्फ 1 सेकंड, 10 से 5 सेकंड। तो ये अभ्यास इवन 1 सेकंड भी करना, चलो नहीं यार इतना टाइम नहीं है, दीदी अपने आप को ट्रैफिक एक कंट्रोल तो तो कर कर ही दिया ना रहे हैं। चेन को, जो कंटिन्यूस चेन चल रही थी व्यर्थ कर, और उस 1 सेकंड में ऐसी स्मृति आ जाएगी, अरे भगवान बैठा है मेरे साथ, बस खत्म। नेक्स्ट का 1 घंटा बहुत अच्छा जाए, है ना? इसलिए वो ब्रेक करना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सुनाया ना, तो ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया ना कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ, समझा? अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। बस अब मेरा टाइम, माय टाइम इज ओवर, अगर पहले से ही अभ्यास किया होगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना, इक्वेशन बोलो दीपक भाई, जितना बहुत काल ऐड करेंगे इक्वेशन, उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी आगे नंबर लेंगे, उतना ज्यादा राज्य भाग्य टाइम में तो लास्ट में बने। अगर बीच बीच में अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा सभी खुश राजी है ही या पूछना पड़ेगा? इसकी भी परमिशन बाबा पूछ रहे हैं, क्या कहे? खुश राजी, खुश राजी, खुश भी और राजी भी है, फर्क है दोनों में। इसलिए ये नहीं सोचो दोनों एक ही बात। खुश होना अपना, राजी होना दूसरे के पार्ट से। तो नाराजी बोलते हैं ना, वैसे ना राजी। तो खुश राजी हो, माताएं खुश हो, बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुंच गए, अच्छा चांस मिला ना, मिला था ना, देखा ना कल, थोड़ा आज भी देखेंगे। नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना, 5,000 से 20,000, नहीं 15,000 था ना मेले में।
14,000, 13-14,000। तो खुला निमंत्रण था, मतलब 5,000 वालों को बोलना पड़ता था। तो बाबा ने ये दी था। सब ठीक तरह से चल रहे हो ना? बेहद अनुभव हो रहा है ना? पूछ रहे बाबा। गुलाब भाई कैसे लगा था? सुनाएंगे गुलाब भाई अपना। मेले में थे ये वाले, मेले में, तो इसका अनुभव सुनाना। 15 तारीख को सुना। ये जो बाबा की मुरली चली ना, दोनों इसमें। तो बेहद अनुभव हो रहा है ना? कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ हुई? बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई ना? पूछ रहे बाबा। तकलीफ हुई गुलाब भाई? तकलीफ लगी थी उस समय? वो बाबा की खुशी इतनी होती है। हाँ, बुजुर्गों को पूछा। सबको, जिसको तकलीफ होती है ना, यंग को भी होती है। टेंट है। तो बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ हुई है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं लाइन में लोगों तभी खाना मिलेगा। लाइन में लगने में थकावट तो नहीं होती है? अब तो यूज्ड टू हो गए। बहुत वो था ना, ओपन देख रहे थे ना सारा। मजा आता है ना? इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना? भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है ना? कुंभ के मेले में कौन गए हैं? बस अनुभव नहीं है कुंभ के मेले का। अच्छा, हाँ, कभी जाते नहीं है कुंभ के मेले से, तो फिर बहुत अच्छा है। कुछ भी नहीं है ये। बल्कि मेले में थोड़ा बहुत भी हमें प्रेफरेंस मिलता है तो और ही अच्छा लगता है। घर में बैठे रहेंगे तो क्या अच्छा है ना, थोड़ा उसमें जाए। तो बाबा कहते हैं हमारा अच्छा चांस मिला है ना? इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? भक्ति मार्ग के मेले से तो बहुत अच्छा मिला है ना? अच्छा, अच्छा मिला है ना? पूछ रहे बाबा। अच्छा, और 2 दिन बढ़ा दे कि बस का खर्चा होगा? और 2 दिन बढ़ा दे, घर नहीं याद आएगा? अच्छा लग रहा है तो पूछ रहे बाबा भी ना, ठोक ठोक के। हमने अच्छा है कह तो दिया, लेकिन और 2 दिन बढ़ाए? क्या बोला सभी ने? बताया नहीं इधर। घर तो नहीं याद आएगा ना? टेंट में सोना पड़ेगा? दमयंती बहन, घर तो नहीं याद आएगा ये भी पूछ रहे। एक तो हाँ बोलो वो ठीक है। ये दूसरा काउंटर क्वेश्चन भी बाबा पूछ रहे हैं। नौकरी तो नहीं याद आएगी? कि बाबा ने रुका दिया मुझे। ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना? तो ये मेला भी एक नवीनता हुई। नवीनता का अनुभव कर लिया ना? अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी होगी, नई बातें होगी ना? नई बात पसंद आती है या पुरानी बात? 5,000 से 14,000 नई बात है ना? तो नई बात अच्छी लगती है या पुरानी बात याद आती है? वो भी दिन है, ये भी दिन। और हमेशा एक जैसे तो वैसे भी नहीं रहेगा। अगर हम मधुबन जाते ना, ये भी संकल्प करो, ठीक है वहां बहुत अच्छे से चलो मिलता था, या पहले मिलता था, अभी नहीं भी है, कोई बात नहीं, ये भी दिन है। इसके भी तो अनुभव होने चाहिए। हाँ, वो भी बहुत है। पूछ रहे बाबा, नवीनता का अनुभव कर लिया, अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी होगी। नई बात पसंद आती है या पुरानी? बोलो बोलो। नई बात अच्छी लगती है ना? अच्छा, पक्का? ओके। तो इस बार मेले में 31 दिसंबर है, बहुत भीड़ होगी। हाँ, मतलब सेवा का मतलब ये दिल्ली नंबर 1। दिल्ली का सेवा मतलब पूरा दिल्ली रहेगा वहां जाकर। 18,000 20,000। तो चलना है धीरे धीरे, ऐसे ये नहीं। दादियों से अच्छा रहा मेला? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? शायद ये लास्ट था।
सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही है। ये संगठन का संकल्प ऐसे होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, और सब ईंटें मजबूत है तो किला कभी हिल नहीं सकता। विजय है तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। देखो दादियाँ कुछ भी मतलब इवेंट करती है, कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन सब नंबर्स आ जाते हैं और सब सेवा करते हैं। तो ये संगठन का इस गैदरिंग को बाबा कहते हैं किला, फोर्ट। फोर्ट का मतलब ही है, पहले जमाने में फोर्ट होते थे ना, क्यों? प्रोटेक्शन, कोई दुश्मन अटैक नहीं कर सकता है। तो अगर हमारे संगठन में पावर है तो कोई दूसरा बोलेगा अरे क्या कर रही हो, हमको पता है बहुत श्रेष्ठ कर्म है, कोई बात नहीं। बोलते तुम कैसे रहे हो, हम बोलेंगे रहने वाले नहीं नहीं बहुत अच्छा है। तो दूसरे के संकल्प शब्द हमें अटैक नहीं करेंगे, बाबा बोल रहे हैं। तो संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेशी उड़ रहा है ना, डबल विदेशी भी कुछ आए थे टेंट वाले में, अच्छा है, ओके। चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता स्वच्छता सत्यता के शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी हम बाप रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार भरा प्यार गुड नमस्ते मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा, बाबा, थैंक यू बाबा। या वाह वाह बाबा वाह 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 वाह। स्वराज्य अधिकारी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन। स्वराज्य अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्मेंद्रिया स्वतः ऑर्डर पर चलती है। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है। दिल तख्त है ही क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है न देह के संबंध है न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः बनते हैं। तो अकाल तख्त नशीन फील करना, मैं आत्मा हूँ, मतलब दिल तख्त में बैठना, मैं आत्मा हूँ। अच्छा, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, अपने लेबल लगाना। वैसे हम सबके पास दूसरों ने लेबल लगाए हुए हैं, ये बड़ा शांत है, ये बड़ा समझदार है, हर कोई का अपने लिए हम लेबल लगाए। अच्छा, स्लोगन है निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करना, परखना और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। तो बाबा के ये थे
पावरफुल महावाक्य क्या धारण करेंगे? मैं कौन? चक्कर लगाओ, वहां की चमक, फिर देव, पूरा चक्कर, और फिर सजे सजाए श्रृंगार सारा, और उसके बाद स्वच्छता और सत्यता, एकदम क्लीन, नो व्यर्थ, ये भी स्वच्छता नहीं। इजी है, डिफिकल्ट है? अच्छा,